फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। पर्टिकुलर एंगल्स का मतलब जो हमारे 0 से लेके 90 तक है, जो हमारे कोर्स में है वो 0 से लेके 90 तक है। वो मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था थोड़ा बहुत, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, क्यों यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने कंप्लीट कराया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय ट्रिक भी बताया था और उसके सारे क्वेश्चंस कराए थे। आज जो हम लोग पर्टिकुलर एंगल्स पे क्वेश्चंस करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। एंगल्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से एंगल्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं वो बता देता हूं। जो आपके कोर्स में है वो हम लोग एंगल डिस्कस करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये आपके सिलेबस में है। वैसे आगे 360 तक होते हैं बट आपके सिलेबस में इतने ही है, तो हमें इतने ही क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो इसकी हमारी एक टेबल बनती है। सबसे पहले वो हमें टेबल पता होनी चाहिए। वो टेबल मैं ट्रिक से बताऊंगा। वैसे उसकी मैंने अलग से ट्रिक भी बना रखी है, वीडियो बना रखी है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे भी आपको बता दे रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल। देखिए इसमें मैंने बताया था आपको कि कितने फंक्शंस होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेंगे और फंक्शंस ले लेंगे। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। यहां पर जो हमारे एंगल्स आ जाएंगे, एंगल्स आ जाएंगे 0, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसकी मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूं आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ट्रिक से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा साइन थीटा, हम लोग साइन थीटा की क्या करते हैं, वैल्यूज को लिखते हैं। अब साइन थीटा की वैल्यू मैं ट्रिक से बताऊंगा किस तरीके से। देखो सबसे पहले हम इस पे नंबर नोट कर लेते हैं, इसके ऊपर 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 तक लिख लिया। फिर 4 से हमने क्या कर दिया, सबको डिवाइड मार दिया। 4 से डिवाइड मारा, ये ट्रिक है, इसको ऊपर लिखना थोड़ा सा। 4 से डिवाइड मारने के बाद सबको अंडर रूट ले लिया और फिर इस अंडर रूट से इसको सॉल्व कर दिया। वो आपकी वैल्यूज हो जाएंगी किसकी, साइन की। देखो 0/4 क्या होता है भाई, 0 होता है। इसकी 0 वैल्यू हो गई 1/4। 1 को बाहर लेंगे 1 आ जाएगा और 4 से बाहर लेंगे अंडर रूट से कितना आ जाएगा, 1/2। 2/4 इसको कर लेंगे 1 से डिवाइड हो जाएगा और ये 2 टाइम्स चला जाएगा, यानी 1 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा 1 और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 रहेगा। रूट 3/4 का क्या हो जाएगा, रूट 3/2। 2 ये बाहर आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब क्या करते हैं हम, साइन थीटा की वैल्यू तो सारी आ गई। अब हम क्या करें भाई, साइन थीटा की रिवर्स में अगर हम वैल्यू लिख दें तो वो किसकी हो जाती है, कॉस थीटा की। लिख दो भाई 1 रूट 3/2, 1/1/√2, 1/2 एंड 1, सॉरी 0। ये हमने रिवर्स में लिख दी, 1 रूट 3/2, 1/2, 1/2 एंड 0। इसके बाद टेन थीटा। तो मैंने आपको टेन थीटा का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कि टेन थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई 2 की वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, डिवाइड मार दो। साइन 0, अगर हमें टेन 0 की वैल्यू पता करनी है तो साइन 0 ले लो अपॉन कॉस 0 ले लो। तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 यानी इससे डिवाइड मारेंगे, 0/1 कितना हो जाएगा, 0। 1/2 रूट 3/2, 2 से ये 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3। रूट 2 से रूट 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1। ऐसे तो करेंगे भाई, 1/√2 अपॉन 1/√2। ये ऊपर चला जाता है और ये इधर, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3। अब 1/0, देखो 0/1 तो क्या होता है भाई, 0 होता है। अगर 1/0 यानी 0 से अगर 0 आपका डिनोमिनेटर में आ गया तो उस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। या तो हम उसको इंफिनिटी बोल देते हैं या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, इंफिनिटी।
ठीक है, इंफिनिटी का मतलब हमें नहीं पता क्या हो सकता है, इसीलिए नॉट डिफाइंड लिख देते हैं कि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब भाई टेन थीटा का हमारा क्या हो जाता है भाई, रिवर्स में इसको लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। कॉट थीटा, वैसे भी टेन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा, तो भाई लिख दो नॉट डिफाइंड, यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, यहां क्या आ जाएगा, √3, यहां पर 1, ये 1/√3 एंड 1/√3, √3 1 सही है, 1/1/√3 सही है, ठीक है, 0 ये हो गया, क्लियर। इसके बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है भाई, कोसेक थीटा होता है हमारा साइन थीटा का रिवर्स। साइन थीटा का रिवर्स करके लिख दो भाई, साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये हमने रिवर्स वैल्यू पढ़ी थी, तो 1/sin थीटा लिख दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक, 1/1/2 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये 2/√3 एंड 1/1 1 हो जाएगा, क्लियर। आगे आपका क्या आएगा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है भाई, इसका रिवर्स लिख दो, इसका रिवर्स लिख दो या 1/cos कर लो, बात एक ही है। ये कितना हो जाएगा भाई, 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये नॉट डिफाइंड। इस तरीके से हमको टेबल क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको टेबल याद नहीं है, आप एग्जाम में क्या करना, पीछे टेबल बना लेना, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आई थिंक 1 मिनट में आपकी पूरी टेबल बन जाएगी हाल फटाफट से, ठीक है। कोई डाउट हो दोबारा से वीडियो को देखना, पॉज कर करके देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक। चलिए हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूं मैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बस आपको क्या करनी है, वैल्यू बताओ, वैल्यू पुट करो एंड आंसर मिलेगा। यानी वही वाली बात होती है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो बस इस चैप्टर में यही है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स में। आपको सिर्फ इन एंगल्स की वैल्यू को पुट करना है और किस चीज का ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन का। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं क्वेश्चन का डायरेक्ट कराता हूं। एक्सरसाइज है आपकी 6, एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इवेल्युएट करना है साइन 60, फर्स्ट साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री एंड प्लस का कॉस 60 डिग्री, प्लस का कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, इवेल्युएट करनी है, यानी फाइंड आउट करनी है। देखो भाई साइन 60 की वैल्यू डायरेक्ट यहां पे तुमको क्या करना है, पुट करना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2, cos 60, cos 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2, 1/2 नहीं √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू हो जाती है कितनी, 1/2 एंड साइन 30 की वैल्यू हो जाती है कितनी, 1/2। क्या हो जाएगा भाई, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 प्लस के 1/4, यानी क्या आ गया 4/4, आंसर कितना हो गया 1। बस क्या करना है तुम्हें, वैल्यूज को पुट करना है एंड आंसर आपको मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, लगा के देखना। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, 5 cos स्क्वायर 60, RS अग्रवाल और लिख दो यहाँ पे, ठीक है भाई। एनसीईआरटी में जो है वो आपकी एक एक एक्सरसाइज दे रखी है, आप उसके क्वेश्चन लगाना, लेकिन इस पूरी क्या कहते हैं जो एक्सरसाइज है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको देखने के बाद आप ट्राई करना, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बट इसको पूरा देख लेना उसके बाद, क्योंकि मैंने कंपाइल करके बनाई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन
साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंड प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपको दे रखा है। क्लियर? तो इसमें हमें क्या करनी है भाई, वैल्यूज है, हमें पता है कि भाई 60 की कितनी होती है, 30 की कितनी होती है, 45 की कितनी होती है, सम पर्टिकुलर एंगल से बस क्या करो, वैल्यूज को पुट कर दो। वैल्यूज को पुट करो, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 60 का मतलब कॉस 60 का होल स्क्वायर। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, कॉस 60 की वैल्यू जाती है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 कितना हो जाता है भाई, सेक स्क्वायर 30 जो हो जाता है वो जाता है आपका 2/√3 में होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45, 45 की वैल्यू होती है 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 कितना हो जाता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना हो जाता है √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब इसको क्या करना है भाई, हमें सॉल्व करना है, बस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। चलो भाई सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1/4 प्लस का 4 इंटू 4/3, ठीक है। 1 बाय 1 आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, -1 क्योंकि इसमें मिस्टेक बहुत होती है, मिस्टेक का विशेष ध्यान रखना है। 1/4 प्लस का 3/4, ठीक। ऊपर एलसीएम अलग ले लो, नीचे एलसीएम अलग ले लो, आंसर आ जाएगा। ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 12 एलसीएम आ गया 5 प्लस 16 माइनस का कितना 16 नहीं होगा 5 नहीं 3 15 प्लस 4 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 3 4 4/4, ये हो जाएगा क्या कैंसिल होके 1। कर लो भाई कैलकुलेशन, 15 3 बचेंगे 67/12, ये आपका क्या हो जाएगा। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 100% इसमें से आना है, और इसी टाइप का आएगा, आपको कुछ भी वैल्यूज दे देगा, उसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अदर टाइप के। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें शो करना है, बस वही चीज शो करनी है जो एलएचएस जो है वह आरएचएस के बराबर है। समझने के लिए पर्टिकुलर एंगल्स ही दे रखे हैं, इन्हीं एंगल्स, अगर यही एंगल्स होंगे तो समझ लेना इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक। इसके अलावा अगर कोई एंगल है, वैसे तो आएगा ही नहीं इसके अलावा कोई एंगल, यही एंगल्स आएंगे आपके कोर्स में, यही एंगल्स है। शो दैट, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट, क्या शो करना है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है इसका 10 का, 1 माइनस के साइन 60 अपॉन कॉस 60, 1 माइनस के साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 माइनस 1 अपॉन tan 60 प्लस 1, tan 60 डिग्री माइनस 1 अपॉन tan 60 डिग्री प्लस 1, ठीक है भाई। 60 डिग्री है, एंगल पता है हमें, पर्टिकुलर एंगल्स में आ रहा है, डायरेक्ट क्या करो वैल्यू पुट करो भाई, एलएचएस ले लो और आरएचएस ले लो, शो ही तो करना है, दोनों बराबर। एलएचएस निकाल लो पहले, एलएचएस क्या है भाई 1 माइनस के साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, वैल्यू पुट कर दो भाई। 1 माइनस के साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2 अपॉन कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। सॉल्व करो, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 माइनस के √3/2 एंड 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगी 2 माइनस के √3, ये आ गई आपकी एलएचएस। आ जाओ आरएचएस पे, आरएचएस क्या है, आरएचएस जो है वह है tan 60 डिग्री माइनस का 1 अपॉन tan 60 डिग्री प्लस का 1, tan 60 डिग्री माइनस 1, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब भाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज आप लोग 9th में सीख चुके होंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 1। इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 3 प्लस 1 माइनस का 2 √3/2, यही हो रहा है। और क्या है, डालो और आगे सॉल्व करो भाई, हमें लाना कितना है 2 माइनस के √3, और सॉल्व हो सकता है आगे, क्या सॉल्व हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना होगा 4 माइनस 2 √3/2, और क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से 2
एल्स कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 2 माइनस के √3/2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, आंसर आ गया 2 माइनस के √3, यानी LHS किसके बराबर आ गई, RHS के, ये हो गया आपका। तो यही इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, LHS और RHS को बराबर लाना है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इजीली समझ में आ रहा होगा, एक्सरसाइज बहुत इजी है। पहले पूरी एक्सरसाइज वीडियो को देखना, उसके बाद आप कोई भी बुक से लगा सकते हैं, सारे बुक्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर कोई फिर भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 जो दे रखा है, इफ ऐसे भी पूछ सकता है, इफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री, भाई a की वैल्यू दे दी आपको 45 डिग्री, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है, क्वेश्चन 12 का फर्स्ट पार्ट है, वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, कि भाई ये जो होता है ये इसके बराबर होता है। वैसे ये फॉर्मूला होता है, आगे आगे 11th में पढ़ोगे, बट यहां पर हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा, अगर आपका एंगल 45 डिग्री है तो चलो भाई एंगल ए की वैल्यू इसमें सिर्फ पुट कर दें हम, और LHS ले ले पहले, LHS और RHS वाली बात तो है। LHS लो भाई, LHS क्या है, sin 2a, sin 2a है, sin 2a की वैल्यू लिखो, sin 2 इंटू a कितना दे रखा है 45 डिग्री, यानी कितना आ गया sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। ये तो आ गई आपकी LHS। RHS पे आ जाओ, RHS जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 2 sin a इंटू cos a, तो क्या हो जाएगा भाई 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, cos 45 और sin 45 की वैल्यू देखो भाई, टेबल में से देख सकते हो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, 1/√2 इंटू 1/√2, नहीं तो आप क्या करोगे, टेबल को बना लोगे अगर याद नहीं है तो, नहीं तो वैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो टेबल याद हो जाएगी। √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1, यानी LHS किसके बराबर आ गई RHS के। इस टाइप से आपको सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आप RS अग्रवाल ले लो, चाहे NCERT ले लो, चाहे RD ले लो, सारे क्वेश्चंस इस टाइप से मिलेंगे। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगाना है कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज पुट करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। अब मैं थोड़ा सा अलग लेके चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। 16 क्वेश्चन है, इफ A and B are acute angles, if, क्वेश्चन नंबर 16, if A and B are acute angles, if A and B are acute angles such that tan A is equals to √3, such that tan A is equal to 1/3, tan A की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3, एंड tan B is equal to 1/2, सॉरी tan A is equals to 1/3 and tan B is equal to 1/2, and tan A plus B is equal to tan A tan B, tan A plus tan B अपॉन tan A plus tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ये भी एक फॉर्मूला होता है, बट हमें फॉर्मूले से मतलब नहीं है, 11th क्लास में ये सब चीजें पढ़ोगे। शो दैट, शो क्या करना है भाई हमें, शो जो करना है, शो दैट A प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। A प्लस बी जो होना चाहिए वो हमारा 45 डिग्री एंगल आना चाहिए, ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो भाई इसी से शो करेंगे। tan A, देखो tan A प्लस बी ये हमको गिवन है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये जो गिवन है वैल्यूज, उसी को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो tan A प्लस बी ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसमें सॉल्यूशन।
भाई tan a कितना दे रखा है हमको 1/3 एंड ये दे रखा है। चलो भाई सीधा डायरेक्ट हम लोग tan a प्लस बी ये ले लिया इज इक्वल टू tan a की वैल्यू हमको पता है कितनी दे रखी है 1/3 प्लस tan b की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 ओवर 1 माइनस tan a कितना दे रखा है 1/3 इंटू tan b कितना दे रखा है 1/2। बस क्या करना है सॉल्व करना है। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करने पे ये क्या आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 2 प्लस 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 6 एंड 6 माइनस 1 5 यानी 6 माइनस 1/6 यही होगा। कितना आ गया भाई 5/6 अपॉन 5/6 यानी कैंसिल हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल 5 से 5 कैंसिल 1। क्या आ गया भाई tan a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब यहां पर चीज समझने वाली है, थोड़ी सी ध्यान देना। देखो tan a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब 1 में जो वैल्यू होती है tan की देखेंगे, क्योंकि जो चीज यहां पर होगी अगर साइन होता तो हम साइन में देखते, कॉस होता तो हम कॉस में देखते, यहां पर क्या है tan। तो इसी के बराबर में हम देखेंगे भाई tan में किसकी वैल्यू होती है 1। तो tan में जो वैल्यू होती है आप टेबल में देखना, tan में जो वैल्यू होगी वो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो सकती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। क्लियर। tan से tan क्या होगा हट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमें क्या करना था प्रूव करना था, हो गया प्रूव। आपको इस टाइप से सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं सॉल्व करने हैं कि भाई अगर आपको जहां पर साइन दे रखा होता तो हम क्या लेते साइन 90, कॉस दे रखा होता तो हम क्या लेते कॉस 0। तो जो चीज यहां दे रखी होगी उसी की वैल्यूज हमें देखनी है, इसका ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में लिख दिया है जिससे कि टाइम आपका वेस्ट ना हो जाता। यूजिंग द फॉर्मूला cos a is equals to अंडर रूट में 1 plus cos 2 upon 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30। हमें वैल्यू निकालनी है cos 30 की। इट बीइंग गिवन दैट, हमको क्या गिवन है भाई cos 60 की वैल्यू गिवन है 1/2। तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करते हुए क्या निकालनी है cos 30 की वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमको गिवन क्या है cos 60 1/2। तो देखो भाई cos 30 की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू हमें क्या पुट करनी पड़ेगी 30। तो हमने क्या करा भाई a की वैल्यू को 30 पुट कर दिया LHS और RHS में। तो LHS और RHS में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन 2। अब cos 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60, यानी अंडर रूट में 1 प्लस cos 60 डिग्री अपॉन 2। ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, गिवन है हमको 1/2। यहाँ पे 1/2 हम लोग cos 60 की वैल्यू गिवन पुट कर देंगे 1/2/2। यहां से हम एलसीएम लेंगे 2 प्लस 1 3/2 कितना हो जाएगा भाई रूट में 3/2/2। इसके नीचे क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा रूट में 3/4 और इसको रूट से बाहर लेंगे तो रूट 3 से तो रूट 3 रहेगा और 4 बाहर आ जाएगा 2, यानी रूट 3/2 इसकी आंसर हो गया। और वैसे भी अगर हम जनरली देखें तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2। तो इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उसमें भाई साइड्स हमको गिवन थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वैल्यू निकाल ली। अब इसमें हमको एंगल गिवन है, एक एंगल और एक साइड गिवन है। जब एक एंगल और एक साइड गिवन हो तो अदर साइड्स को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है भाई, एक फिगर दे रखा है आपको। इस फिगर में वो बोल रहा है कि एंगल जो है बी पर वो 90 डिग्री है एंड जो एंगल दे रखा है वो हमको गिवन है 30 डिग्री एंड साइड दे रखी है एसी, एसी गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये चीज हमको गिवन है, फाइंड क्या करनी है, फाइंड जो हमें करनी है वो फर्स्ट फाइंड करनी है हमें BC एंड AB, BC सेकेंड AB, ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो देखो अब तक हमें जो गिवन होता था भाई परपेंडिकुलर भी गिवन होता था, बेस भी गिवन होता था या
कोई भी दो साइड गिवन होती थी, हम तीसरी साइड पाइथागोरस से लगा लेते, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एंगल गिवन है तो हम एंगल का यूज करेंगे भाई। एंगल का यूज क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले ट्रिक पता होनी चाहिए क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अगर ये ट्रिक याद है तो साइन थीटा ये होता था कॉस थीटा और ये होता था टेन थीटा। भाई लगा लो। हाइपोटेनियस हमको गिवन है तो एक तो हाइपोटेनियस हो गई, एंगल हमको थीटा गिवन है 30 डिग्री। भाई फॉर्मूला लगा ले, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लगाओ भाई साइन 30 डिग्री। अब एंगल के सामने वाली हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कौन से लेक्चर में, रेशियोज वाले में, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। साइन 30 कितना हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी। बीसी फाइंड आउट करना है, साइन 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू बीसी फाइंड आउट करना, और एसी की वैल्यू हमको 20। ये 2 से 10 टाइम्स चला जाएगा, यानी बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर आ गई, या तो पाइथागोरस लगा लो, बट पाइथागोरस हमको क्या पड़ेगी, थोड़ा सा टफ पड़ेगी। टफ क्या पड़ेगी, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। हम भाई दूसरी चीज यूज कर लेते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ही तो फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस गिवन है, कॉस 30 लगा लो। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है AB और हाइपोटेनियस कितनी है AC। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और AB हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एंड AC कितना गिवन है 20। ये 2 से 10 टाइम्स चला जाएगा, यानी AB की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10√3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है इसी टाइप से, एक एंगल गिवन होगा और एक साइन गिवन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एनसीईआरटी में भी ऐसी दे रखे क्वेश्चंस, आप एनसीईआरटी भी कर सकते हो, बट मेरे लेक्चर को पूरा देखने के बाद ट्राई करना, तभी आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। और फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ tan a minus b is equal to 1/√3 and tan a plus b, and important क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी में भी आपका होगा क्वेश्चन, tan a plus b is equal to √3, और बोर्ड में भी काफी बार आया है। कंडीशन दे रखी है, कंडीशन पे भी ध्यान देना, 0 डिग्री से a प्लस b एंड 90 से ये छोटा है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, एंड a is greater than b, find a and b, find a and b। a और b की वैल्यू को हमें क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये चीज गिवन है, a प्लस b 90, मैंने बताया था आपको जितने भी एंगल्स गिवन है आपको आपके कोर्स में वो 90 से छोटे हैं या 90 के बराबर है, a जो है वो b से बड़ा है। चलिए भाई ये तो कंडीशन है, तो हम इस पे आते हैं सीधे। हमने लिया tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर इससे पहले कराया था, उसमें बताया था कि जो यहां पर होगा वही यहां पर हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो 10 में हम देखें भाई 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, आप उसमें देखना टेबल में, ये होती है आपकी किसकी, 30 की वैल्यू। तो tan a माइनस b इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan 30 डिग्री। 10 से 10 हट जाएगा, क्या बचेगा भाई, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, tan a प्लस b, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। √3 का मतलब हो गया भाई, tan में देखा, tan में किसकी वैल्यू हो जाती है, √3। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री की, tan 60 डिग्री पुट कर दो, 10 से 10 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। a प्लस b 60 डिग्री आ गया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस बन गई, लीनियर इक्वेशंस आसान से सॉल्व हो जाएंगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करें तो b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90, यानी a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। ये सारी जो इक्वेशंस है मैंने ये लीनियर इक्वेशंस में आपको बता चुकी है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस तो आपकी हर जगह यूज होगी। इस तरीके से हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई साइन और कॉस में भी आ सकता है, अगर यहाँ पर साइन दे रखा है तो आपको साइन में रखनी है, अगर यहाँ पर कॉस दे रखा है तो आपको कॉस में वैल्यू देखनी है, यानी जो चीज यहाँ पर गिवन होगी उसी की वैल्यू को देखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? ठीक है, इफ 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, इफ 3x is equal to cosec theta and 3 upon x is equal to cot theta, find the value of 3x square minus k 1 upon x square। इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है भाई? फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये चीज हमको गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसी को ही ले लेते हैं भाई 3, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसका फॉर्मूला बन गया? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लगा दो भाई 3, क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर? तो इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो चलो चलते हैं भाई। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसको हम एक बार तो क्या करें? प्लस करें, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार हम इसको माइनस कर दें तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई क्या करते हैं? फर्स्ट एडिंग कर देते हैं भाई। एडिंग करें तो कितना आ जाएगा भाई? 3x LHS और LHS ऐड हो जाएगी, RHS और RHS ऐड हो जाएगी। कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। ठीक है, 3 यहां पर क्या आ जाएगा? कॉमन, x प्लस का 1 अपॉन एक्स बचेगा, यहां से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी 3x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या कर दें भाई? सब्ट्रैक्टिंग कर दें। सब्ट्रैक्टिंग, ठीक, सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 3x माइनस का 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। इसमें से फिर दोबारा से 3 को क्या ले लें? कॉमन, ये 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस के 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। अब यहां पर देखें कि भाई ये तीनों इंटू में, तो 3x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ गई। अब ये x माइनस 1 अपॉन एक्स की तो वैल्यू चाहिए बस हमें, तो इस 3 को क्या करते हैं भाई? इसको डिवाइड में ले जाएं, तो x माइनस के 1 अपॉन एक्स को तो ऐसे ही रहने दिया और इस 3 को डिवाइड में ले गए। तो हमेशा हम प्रूफ क्या करते हैं? जो प्रूफ करना है या जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे भी हम देख के चलते हैं। क्या आ जाएगी? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन 3। अब क्या करो? इसमें पुट कर दो भाई। चलो भाई इस पर आ जाओ। 3x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू तो क्या हो गई? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एंड x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो गई? कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा अपॉन 3, ये हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 3। अब देखो एक की आइडेंटिटी होती है, जब मैं आइडेंटिटी वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा तब आइडेंटिटीज को अच्छे से बताऊंगा। अभी बस आप याद कर लो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1 अपॉन 3। जब हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर खत्म होती है और इसके क्वेश्चंस लगाना, आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास या फिर डाउट क्लास में इसको हम बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई भी वीडियोस देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में सारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप किसी भी चैप्टर की, जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, जितने भी चैप्टर्स में आपके आगे रह गए हैं वो भी मैं 1 by 1 आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर